ये जल नीति होती क्या है? शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी जल नीति का वर्णन नहीं आता। वहाँ पर हमेशा सूत्र नीति का ही वर्णन आता है। आज के समय में जो पॉल्यूशन और एलर्जीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, जल नीति जो क्रिया है, क्या ये आज भी काम करती है? आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या हर दूसरे तीसरे दिन आपको जल नीति का अभ्यास करना ही इसको करने का तरीका हमें तो एक्सप्लेन कीजिए। अपने राइट हथेली के ऊपर स्पॉट को रखते हैं और फिर उस स्पॉट की जो नेज़ल है, उसको अपने राइट नाक में लगाते हैं और मुँह को खुला रखते हैं। कुछ व्यक्तियों को इसको करने के बाद में थोड़ा माइग्रेन जैसा भी फ़ील होता है। क्या ये प्रैक्टिस तब भी कारगर है जब किसी की नोज़ में ब्लॉकेज हो? तो ऐसी स्थिति में फिर आप थोड़ी देर पहले कर कर अपने नाक को खोलिए और फिर उसके बाद में जल नीति का अभ्यास करें। अगर आप एक नए साधक हैं तो कृपया खुद से प्रैक्टिस नहीं करें। फर्स्ट टाइम खुद से खुद करना थोड़ा रिस्की है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जल नीति के मेजर क्या बेनिफिट्स हैं? ये जो हमारे एंशिएंट ग्रंथ हैं उसमें यह तक कहा गया है कि जो सूत्र नीति का नियमित अभ्यास करता है उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं पॉड टॉक्स विद आकाश। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कहने को बहुत छोटा है, लेकिन उसका असर पूरे शरीर पर दिखाई देता है। आज हम बात करने वाले हैं जल नीति के बारे में और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं आकाश सिंघल जी, जो कि एक योगा एक्सपर्ट हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम आकाश सिंघल जी। कैसे हैं आप? है। मैं बहुत बढ़िया हूँ आकाश जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा ऑडियंस को एक बार आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आकाश सिंघल है, मैं बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 8 वर्षों से योग सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। और फिलहाल मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूँ, जिससे देश और विदेश के कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनको मैं योग के द्वारा उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन का भी काम करता हूँ। और अगर आप योग या हेल्थ से जुड़े किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो देखना पसंद करते हो, तो शायद आपने कभी न कभी मुझे ज़रूर देखा होगा। तो आकाश जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि ये जल नीति होती क्या है? जल नीति को जानने से पहले इसका थोड़ा-सा बेस हम जान लेते हैं। देखिए, जल नीति जो है, वो शुद्धि क्रियाओं का एक भाग है। हठ योग के अंदर टोटल 6 शुद्धि क्रियाएँ मानी जाती हैं। धौती, जिसके अंदर हम अपने मुँह से लेकर और अपने अमाशय यानी कि अपने स्टमक तक की सफाई करते हैं। बस्ती, जिसके अंदर हम लार्ज इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करते हैं। नेति, जिसके अंदर हम अपने नेज़ल पैसेज को क्लीन करते हैं। नौली, जिससे हम अपने आँतों को और अपने जो पेट के ऑर्गन्स हैं, उनको क्लीन करने के काम करते हैं। त्राटक, जिससे हम दृष्टि शुद्धि का काम करते हैं और कपालभाति, जो भी बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को साफ करने और मजबूत बनाने के काम में आती है। तो उसी का एक भाग है नेति। अब देखिए, ट्रेडिशनली अगर हम देखा जाए तो शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी जल नीति का वर्णन नहीं आता। वहाँ पर हमेशा सूत्र नीति का ही वर्णन आता है। यानी कि एक कोई धागा होता है और उस धागे के माध्यम से वो अभ्यास किया जाता है। परंतु ये अभ्यास थोड़ा मुश्किल है, हर कोई आम व्यक्ति कर नहीं सकता। किसी नए साधक के लिए एक ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए मॉडर्न डेज़ में हमने सूत्र नीति का अभ्यास ना कर कर अब जल नीति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक पॉट आता है, रामझरा जिसको बोलते हैं, रामझरा के आगे एक छोटी-सी नोज़ल आती है। उसके अंदर हम थोड़ा-सा गुनगुना पानी भरते हैं। उस गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाते हैं और फिर उस पानी को हम अपने एक नाक से एंटर करते हैं और दूसरे नाक से निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारे नेज़ल पैसेज की क्लीनिंग होती है। क्या आज के समय में जो ये पॉल्यूशन और एलर्जीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो क्या आज के समय में भी जल नीति जो क्रिया है, क्या ये आज भी काम करती है? और इसको करने का तरीका जो है, आप हमें थोड़ा-सा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ, क्या ये आज भी काम करती है? ये आज बहुत अच्छे से काम करती है और आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि प्राचीन समय में वो नीति का अभ्यास करते थे, तो उसके कारण शायद कुछ और रहे होंगे, लेकिन आज के समय नीति का जो अभ्यास है, वो हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया। स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पे रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन या पॉल्यूशन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर तो आपको जल नीति लगभग नियमित ही करना चाहिए। हर दूसरे-तीसरे दिन आपको जल नीति का अभ्यास करना ही चाहिए। अब इसको करने के तरीके के बारे में थोड़ा-सा समझते हैं कि ये क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने लिए 1 या 2 लीटर हल्का गुनगुना पानी कर लेते हैं। ठीक है। फिर उस गुनगुने पानी के अंदर हम थोड़ा-सा नमक डालते हैं। नमक कितना डालना है? हमें इतना नमक डालना है कि का स्वाद जो है उस पानी का, वो हमारे आँसू या पसीने जैसा हो जाए।
तो हमने कभी न कभी अपना पसीना या आँसू जाने-अनजाने में चख ही लिया होता है, तो कुछ-कुछ वैसा-सा टेस्ट हो जाए उसका। फिर उस पानी को हम जलनीति पॉट में डालते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि रामझरा जिसको हम कहते हैं। ठीक है। उस जलनीति पॉट में डालने के बाद अगर आप राइटी हैं, तो आप अपने राइट हथेली के ऊपर उस पॉट को रखते हैं और फिर उस पॉट की जो नेज़ल है, उसको अपने राइट नाक में लगाते हैं ठीक है। और मुँह को खुला रखते हैं। और ओके। ऐसा कर कर अपने सिर को आप 45 डिग्री के कोण पर थोड़ा झुकाते हैं, तो इससे जो पॉट के अंदर का जो पानी था, वो धीरे-धीरे आपके राइट नाक के अंदर से एंटर होता है ओके। और फिर नाक के अंदर से एंटर होकर आपके नेज़ल पैसेज के अंदर पूरा अच्छे से घूमकर और लेफ्ट वाले नाक से धीरे-धीरे कर कर बाहर निकलने लगता है। और इस तरीके से वो राइट से लेफ्ट की ओर क्लींजिंग होती है और फिर इसी अभ्यास को हम फिर से लोटा भरकर लेफ्ट टू राइट की ओर करते हैं। इसमें बस हमें बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जब हम इसे करें तो श्वास जो है वो मुँह से लेना है, क्योंकि पानी जो है वो हमारे नाक के अंदर चल रहा है, तो हम नाक से श्वास लेंगे तो वो हमारी सांस नली में जा सकता है। तो बहुत थोड़े से प्रैक्टिस के साथ ही इसको आराम से किया जा सकता है। ये कोई बहुत जटिल या बहुत मुश्किल अभ्यास नहीं है, जो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सके। ठीक है, ये तो आपने मुझे बता दिया कि इसको करने का तरीका क्या है। मैं हुँ। ये जानना चाहूँगा कि क्या ये हर किसी के लिए सेफ़ है? क्या इसे हर कोई कर सकता है? जी हाँ, जलनीति का अभ्यास हर कोई कर सकता है। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें जलनीति नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर नाक के अंदर किसी प्रकार की कोई सूजन है या फिर अंदर कोई घाव वगैरह हो गया है आपके, तो ऐसी स्थिति में जलनीति आपको नहीं करना चाहिए। अगर नाक की कोई हड्डी बढ़ी हुई है या फिर नाक के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेज़ अगर आपके अंदर हैं, तो आपको शायद इसको करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी योग प्रशिक्षक के साथ मिलकर ही इसका अभ्यास करें, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ। बाकी देखा जाए तो जलनीति सेफ अभ्यास है, सभी के द्वारा किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और भी इसमें ध्यान रखने वाली होती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी-जुकाम है या और उस समय अगर आपने ठंडे पानी का यूज़ कर लिया या फिर इसको ठीक से नहीं किया और जलनीति के बाद में कुछ क्लींजिंग टेक्नीक भी होती है, अगर उसको आपने प्रॉपर्ली फ़ॉलो नहीं किया, तो फिर आपको ये सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएँ भी दे सकती है। कुछ व्यक्तियों को इसको करने के बाद में थोड़ा माइग्रेन जैसा भी फ़ील होता है, ओके। सर दर्द हल्का-सा, पर अगर आप ठीक से क्लींजिंग प्रैक्टिस करें इसके बाद में, मतलब जलनीति के बाद जो अभ्यास होते हैं, उनको आप अच्छे से करें, तो वो भी समस्याएँ नहीं रहती। मैं जानना चाहूँगा जिन क्लींजिंग प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, जिन क्लींजिंग प्रैक्टिसेज़ की आप बात कर रहे हैं, वो क्या प्रैक्टिसेज़ हैं? देखिए, जलनीति खुद एक क्लींजिंग प्रैक्टिस है, लेकिन जब हम जलनीति करते हैं, तो जो पानी है, उसकी कुछ बूँद तो ज़ाहिर-सी है कि अंदर रह जाती है। जी, बिल्कुल। तो उन बूँद को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अंदर रह गई, तो आपको सर्दी-जुकाम हो जाएगा या हेडेक हो जाएगा। तो इसके लिए आप जैसे ही जलनीति का अभ्यास पूरा करें, आप थोड़ी देर कपालभाति करें, फिर कपालभाति के बाद में भस्त्रिका करें। कपालभाति का भी थोड़ा-सा तरीका बदल जाता है इसमें करने का। ठीक है। फिर भस्त्रिका को करें या फिर एक नाक को बंद कर तेज़ी से दूसरे नाक से श्वास निकालें, फिर दोनों नाक से वाइसा वर्सा इसको प्रैक्टिस करें। तो ऐसा कर कर आप अपने नाक के अंदर का जो सारा पानी है, उसको बाहर निकाल देंगे और ये प्रैक्टिस फिर आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। हमें बताइए कि कपालभाति और जो दूसरी आपने प्रैक्टिस बताई है, वो कैसे की जा सकती हैं? कपालभाति, अब ये एक सेपरेट टॉपिक है, हाँ, इस पे ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक सरल शब्दों में बताएँ, तो कपाल मतलब हमारा माथा और भाति का मतलब क्लींजिंग। ठीक है। तो कपालभाति एक ऐसी टेक्नीक है जिसके द्वारा हम अपने माथे की सफाई कर सकते हैं। माथे की सफाई का मतलब कि जो चेहरे का ओज होता है, ऑरा होता है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नीक हैं। कुछ जो ट्रेडिशनल इसकी विधि है, उसमें कुछ साधक इसे भस्त्रिका की करते हैं, जिसमें हम रैपिडली इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन करते हैं। ठीक है। एक और इसकी टेक्नीक है जिसके अंदर हम लेफ्ट से इन्हेल कर कर राइट से निकालते हैं, राइट से इन्हेल करके लेफ्ट से निकालते हैं। ठीक है। अनुलोम-विलोम की तरह नहीं, तेज़ी से, स्पीडली। ठीक तो है। ये भी एक कपालभाति की टेक्नीक है और आजकल जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न और सबसे ज़्यादा फ़ेमस टेक्नीक है, वो है अपने नोज़ से फ़ोर्सफुली श्वास को बाहर निकालना। ठीक है। मतलब ऐसा इमेजिन करना कि आपके नाक के आगे कोई कैंडल जल रही है और उस हुँ। कैंडल को आपको फूँक लगाकर बुझाना है, लेकिन फूँक जो है वो माउथ से नहीं, आपको नेज़ल से करनी है। नेज़ल से करनी है। ठीक है। जी। तो क्या ये प्रैक्टिस जो हम नीति की बात कर रहे हैं, जल नीति की, क्या ये प्रैक्टिस तब भी कारगर है जब किसी की नोज़ में ब्लॉकेज हो ऑलरेडी? जैसे कि बहुत खाँसी-ज़ुकाम के बाद बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाती है, तो क्या उस वक़्त भी म्यूकस जब आपके नाक में है, नोज़ में है, तो क्या उस वक़्त भी ये कारगर है? कारगर है, डिपेंड करता है कितना म्यूकस है। अगर म्यूकस बहुत ही ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में शायद आप पानी अंदर डालें तो वो अंदर ही ना जाए और दूसरे नाक से निकले ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर आप थोड़ी देर पहले कपालभाति, भस्त्रिका कर कर अपने नाक को खोलिए
और फिर उसके बाद में जल नीति का अभ्यास करें, तो जल नीति आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसके दे सकती है। ठीक है। आकाश जी, कुछ डॉक्टर्स जो है ना जल नीति पॉट को जो है वो यूज़ करने से थोड़ा-सा डरते हैं या फिर अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो ऐसे बिना किसी की गाइडेंस के जो है वो जल नीति पॉट को यूज़ ना करें। तो आप हमें बताइए कि ये सब चीज़ें कैसे एंश्योर करें कि बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आप जल नीति कर पाएँ? देखिए, इस कथन में मैं भी डॉक्टर से सहमत हूँ कि अगर आप एक नए साधक हैं, तो कृपया खुद से प्रैक्टिस नहीं करें। इसमें बहुत सारी बारीक चीज़ें होती हैं, जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। जिसे आप ऐसे ही सुनकर या फिर किसी से जानकर या किसी बुक वगैरह में पढ़कर अभ्यास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक अच्छे प्रशिक्षक से मिलिए, कोई ट्रेनर से मिलिए, जो आपको एकदम अच्छे तरीके से इस प्रैक्टिस को करवा पाए। और जब आपका 3-4 बार अभ्यास हो जाए, तो उसके बाद में फिर आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हाँ, फर्स्ट टाइम खुद से खुद करना थोड़ा रिस्की है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 बार किसी ट्रेनर के साथ में कर लें, तो उसके बाद में बड़ी आसान क्रिया है, किसी के द्वारा भी की जा सकती है। ठीक है। तो क्या कोई मॉडर्न टेक्नीक्स भी इस वक़्त मार्केट में अवेलेबल हैं जो सेम काम करती हैं लेकिन डिफरेंट प्रोसेस के साथ? आपने आजकल खूब सारे वीडियोज़ ऐसे देखे होंगे कि कुछ माउथ के अंदर कुछ गुब्बारा सा डालकर या नोज़ में कुछ गुब्बारा सा जी, डालते बिल्कुल। हैं और फिर उसको नीडल से फोड़ देते हैं, नेज़ल हुँ। पैसेज को ओपन करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर एक इस तरह के वीडियो देखे होंगे कि कुछ पाउच वगैरह सा है, उसको नाक में डाल के वो प्रेस करते हैं, वो पानी अंदर जाता है और फिर उसको वो निकालते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी जल नेति या फिर नेति जो प्रैक्टिस है, उसी का एक मॉडर्न तरीका है, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए और ईज़िली सब इसे कर पाएँ। मुझे ये बताइए कि जल नीति के मेजर क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बहुत सारे बेनिफिट है। इसके लिए आपको थोड़ी-सी एनाटॉमी समझनी होगी। कहते हैं कि हमारा जो ये सिर के अंदर का भाग है, यहाँ पर सप्तपथ मिलते हैं। अब सप्तपथ का मतलब क्या है? कि हमारे 2 कान, हुँ, 2 आँखें, ओके। 2 नाक और हमारा माउथ, टोटल ठीक 7 है, हो गए। 7 चीज़ें। 2, 2 4, 2 6 और 7। तो ये सातों चीज़ें एक ही जगह आकर मिलती है। आपने ये फ़ील भी किया होगा कि जब आपका नाक बंद होता है, तो कान भी बंद हो जाते हैं हाँ, या आँखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इन 7 चीज़ों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, उस सब में जलनेति या नेति का अभ्यास आपके लिए बेहद लाभदायक है। जैसे कि अगर आपकी आईसाइट वीक है, आपके लिए जलनेति बहुत अच्छा है। अगर आपके कान बंद रहते हैं, तो आपके लिए जलनेति बहुत अच्छा है, कानों से कम सुनाई देता है, जलनेति का अभ्यास बहुत बढ़िया है। नाक के ब्लॉकेजेज़ वगैरह के बारे में हमने सीधे रूप से बात की। टॉन्सिल्स वगैरह रहते हैं, तो उस अवस्था में आपके लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ तक कि जो हमारे एंशिएंट ग्रंथ हैं, उसमें यह तक कहा गया है कि जो सूत्र नेति का नियमित अभ्यास करता है, उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। तो उसकी दृष्टि जो है, वो इतनी दिव्य हो जाती है कि वो उन चीज़ों को देख पाता है, जिसको एक आम व्यक्ति नहीं देख पाता। तो ये बहुत अमेज़िंग और बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। क्या बात है आकाश जी, आपने हमें एक छोटी-सी प्रैक्टिस के इतने सारे फ़ायदे गिनवा दिए कि अगर इसको कोई करता है तो उसकी लाइफ़ मुझे लगता है कि शायद 30 टू 40% तो सिर्फ़ एक जल नीति करने से ही चेंज हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी, निश्चित। तो आप हमें बताइए कि अगर इसको अपनी रूटीन प्रैक्टिस में हमें लेके आना है, तो हमें इसे कितनी बार करना चाहिए? कब करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं अपने जी। ऑडियंस को कि हमें क्या प्रोसेस अपनाना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें ये बताइए कितनी बार करना चाहिए और कब करना चाहिए? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूकस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो आप इसको हर दिन अभ्यास कर सकते हैं। अब दिन में कब अभ्यास करें? देखिए, सर्वश्रेष्ठ समय तो ब्रह्म मुहूर्त ही है, पर आजकल के बिज़ी शेड्यूल में हर कोई ब्रह्म मुहूर्त में इसको नहीं उठ पाता और अभ्यास शायद नहीं कर पाए। तो सुबह थोड़ा जल्दी, मतलब जनरल लेमन में कहा जाए तो 5, 6, 7 बजे के आसपास आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, जब थोड़ा वातावरण शुद्ध हो, तो उस समय आप खुली हवा में बैठकर इसका अभ्यास करें, तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट देती है। और जहाँ तक बात रही कि कितनी बार करें, तो समस्याएँ बढ़ी हुई हैं, तो हर दिन करें लंबे समय तक, लगभग हफ्ते या 2 हफ्ते तक, और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे इसकी इंटेंसिटी ड्रॉप करते जाएँ। और जो आम साधक हैं मेरे जैसे, वो अगर इसको करना चाहें, तो 3 से 5 दिन में 1 बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ साधक इसको नियमित भी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी आवश्यकताएँ क्या हैं। वाह आकाश जी! आपने एक छोटी-सी एक जल नीति के बारे में हमें इतना कुछ बता दिया कि मुझे इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी ही चेंज हो जाएगी अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस जल नीति को धारण करता है तो। इसमें आपने हमें बहुत सारे उसके बेनिफिट्स भी बता दिए, इसमें आपने उसका तरीका भी बता दिया कि कैसे करना है। तो इस पॉडकास्ट की समाप्ति हम यहीं करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप ऑडियंस को कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें, कुछ लास्ट वर्ड आपकी तरफ से हों तो आप बताइए ज़रूर। आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हठ योग में बहुत सारे ऐसे अभ्यास बताए गए हैं जो आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं।
लेकिन इनको करने के लिए आपको किसी गुरु या किसी एक अच्छे प्रशिक्षक का साथ में होना बेहद आवश्यक है। तो अगर आप जल नीति अभ्यास करने भी जा रहे हैं, तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आप एक प्रशिक्षक के साथ ही इसको अभ्यास करें, ताकि आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ और इन प्रैक्टिसेस से आपको कोई हार्म ना हो। तो सुविधा से करें, अच्छे से करें और किसी सावधानी से करें, तभी आपको इसका पूर्ण आनंद मिलेगा और योग का पूरा आनंद आप ले पाएँगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसी और बहुत सारी इनसाइटफुल वीडियोस लाने के लिए। और हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट आ रहा है प्राणायाम के ऊपर, जो प्राणायाम आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत बना सकता है, बहुत ही कारगर बना सकता है और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। तो आप बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।